नमस्कार दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको आपकी असली ताकत से मिलवाएगी। टोनी रॉबिन्स की किताब अनलिमिटेड पावर। ये किताब हमें सिखाती है कि सोच बदलने से जिंदगी कैसे बदल सकती है। इसमें ऐसे आसान तरीकों के बारे में बताया गया है जिन्हें अपनाकर आप अपने करियर, रिश्तों और सेहत हर चीज को बेहतर बना सकते हैं। ये वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने विचारों को नियंत्रित करें, अपनी भाषा को ताकत में बदलें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में कमाल कर दिखाएं। तो आइए खुद की छुपी हुई शक्ति को पहचानें और उठाएं पहला कदम, एक असाधारण जीवन की ओर। अध्याय 1, राजा जैसी सोच, द कमोडिटी ऑफ किंग्स। जानकारी ही असली शक्ति है। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद शक्तिशाली विचार से करते हैं। सूचना ही शक्ति है, लेकिन वे तुरंत इस सोच को चुनौती भी देते हैं। वे कहते हैं कि केवल जानकारी होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही ढंग से प्रयोग करना ही असली शक्ति है। उन्होंने इस विचार को बड़े नेताओं, विजेताओं और इतिहास के महान शासकों के दृष्टांतों से समझाया है। जैसे पुराने समय के राजा सम्राट केवल इसलिए ताकतवर नहीं थे क्योंकि उनके पास सेना थी, बल्कि इसलिए भी थे क्योंकि उनके पास अपने समय की सबसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण जानकारी होती थी। अर्थव्यवस्था, खगोल विज्ञान, युद्ध नीति और लोगों की मानसिकता की गहरी समझ। टोनी बताते हैं कि आज के समय में भी वही सिद्धांत लागू होता है। जो व्यक्ति जानता है कि कैसे दूसरों को प्रेरित करना है, कैसे सही निर्णय लेने हैं और कैसे हर परिस्थिति में अपने विचारों को नियंत्रित रखना है, वही आज का असली राजा है। इस अध्याय में वह यह स्पष्ट करते हैं कि आपकी जिंदगी का स्तर आपकी संचार करने की क्षमता और आपकी सोचने की शैली पर निर्भर करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यदि आप अपनी भाषा, शारीरिक हाव भाव और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। टोनी एक दिलचस्प विचार साझा करते हैं कि सफल लोग कोई अलग ग्रह से नहीं आते। वे भी आप और हमारे जैसे ही होते हैं, बस वे कुछ खास रणनीतियां अपनाते हैं। उन्होंने इसे एक साइंस ऑफ अचीवमेंट यानी उपलब्धियों का विज्ञान कहा है। अगर कोई एक इंसान असाधारण परिणाम ला सकता है तो कोई और भी ला सकता है, बशर्ते वह उसकी रणनीति को समझे और दोहराए। अध्याय 2, वह फर्क जो असली फर्क लाता है, द डिफरेंस दैट मेक्स द डिफरेंस। एनएलपी की ताकत। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में उस रहस्य को उजागर करते हैं जो असाधारण लोगों को सामान्य लोगों से अलग बनाता है। वे कहते हैं कि दुनिया में हर सफल व्यक्ति में एक खास स्ट्रैटेजी होती है, सोचने, महसूस करने और कार्य करने की एक निश्चित प्रक्रिया। इसी प्रक्रिया को समझकर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। यही है वह फर्क जो असली फर्क लाता है। यहाँ टोनी पहली बार एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का परिचय देते हैं। एनएलपी एक क्रांतिकारी तकनीक है जो हमारे मस्तिष्क, न्यूरो, भाषा, लिंग्विस्टिक और व्यवहारिक पैटर्न प्रोग्रामिंग को समझने और बदलने में मदद करती है। उनका मानना है कि एनएलपी हमें यह सिखाती है कि हम अपने दिमाग और शरीर को कैसे इस तरह प्रोग्राम करें कि वह सफलता की ओर कार्य करे। टोनी बताते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करता है वह पहले उसके दिमाग में किसी रूप में सोच के रूप में जन्म लेता है। यही विचार भाषा और व्यवहार में बदलता है और फिर परिणाम उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, एक महान वक्ता या एक सफल एथलीट, उनके पास केवल हुनर नहीं होता, बल्कि उनके सोचने का तरीका, उनका आत्मवार्तालाप और उनका दृष्टिकोण उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। एनएलपी हमें यही सिखाता है कि कैसे हम इन पैटर्न्स को समझकर उन्हें खुद के जीवन में लागू कर सकते हैं। इस अध्याय में टोनी एक क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। सफलता कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक संरचना है, और उस संरचना को सीखा जा सकता है, दोहराया जा सकता है। वह कहते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति कुछ कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आप यह जानें कि वह क्या सोचता है, कैसे प्रतिक्रिया देता है और उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी है। टोनी बताते हैं कि एनएलपी का असली उद्देश्य है मॉडलिंग एक्सीलेंस, यानी श्रेष्ठता को मॉडल करना। इसका अर्थ है किसी सफल व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और कार्यों की प्रणाली को समझकर उसे खुद की जिंदगी में दोहराना। यही वो फर्क है जो आम और खास के बीच की दीवार को तोड़ सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है
कि अगर आप अपने विचारों और भाषा पर नियंत्रण पा लें तो आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। एनएलपी के माध्यम से हम खुद को इस काबिल बना सकते हैं कि हर परिस्थिति में अपने मन, शरीर और फैसलों को इस तरह इस्तेमाल करें कि वे हमें सफलता की ओर ले जाएं। अध्याय 3, स्थिति की शक्ति, द पावर ऑफ स्टेट। आपकी मनस्थिति ही आपकी दुनिया है। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में बताते हैं कि किसी भी इंसान की सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी स्टेट पर निर्भर करता है। लेकिन स्टेट से उनका मतलब केवल मूड या भावना नहीं है, वे इसे एक गहराई से परिभाषित करते हैं। यह होती है आपकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति का सम्मिलित परिणाम, जो यह तय करती है कि आप किसी भी पल में कैसे सोचते, महसूस करते और प्रतिक्रिया देते हैं। टोनी जोर देते हैं कि जब भी हम कोई फैसला लेते हैं, कोई कदम उठाते हैं या किसी चुनौती से निपटते हैं, उस समय हमारी स्टेट ही यह तय करती है कि हम किस स्तर का प्रदर्शन करेंगे। उदाहरण के लिए, एक ही खिलाड़ी 2 अलग-अलग दिनों में एक जैसा खेल क्यों नहीं दिखा पाता? क्योंकि उसकी फिजियोलॉजी, शारीरिक स्थिति और फोकस, ध्यान हर बार अलग हो सकते हैं। यही फर्क लाता है। टोनी बताते हैं कि किसी भी पल में अपनी स्टेट को बदलने के 3 मुख्य तरीके होते हैं। 1. फिजियोलॉजी, शरीर की भाषा बदलें। हमारे शरीर की गति, मुद्रा, सांस लेने का तरीका, सब कुछ हमारी सोच को प्रभावित करता है। अगर आप सीधे खड़े हैं, गहरी सांस ले रहे हैं और ऊर्जावान दिख रहे हैं, तो आपका दिमाग भी उसी ऊर्जा के साथ काम करेगा। इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन, यानी आपकी शारीरिक हरकतें आपकी भावनाओं को जन्म देती हैं। 2. फोकस, आप किस पर ध्यान दे रहे हैं? टोनी कहते हैं, वेयर फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज। अगर आप समस्याओं पर ध्यान देंगे तो समस्या बड़ी लगेगी, लेकिन अगर आप समाधान पर ध्यान देंगे तो समाधान उभर कर आएगा। हमारा ध्यान हमारी भावनाओं और हमारी स्टेट को सीधा प्रभावित करता है। 3. भाषा, आप अपने आप से क्या कह रहे हैं? शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी है। हम अपने आप से कैसे बातें करते हैं, वही हमारे अंदर की भावनात्मक स्थिति बनाते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं, मैं हार चुका हूं, तो आप वैसे ही महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, तो मस्तिष्क समाधान की तलाश शुरू कर देता है। टोनी इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि हम अपनी शक्ति को तब तक नहीं पहचान पाते जब तक हम खुद को ऊर्जावान, केंद्रित और सकारात्मक स्टेट में नहीं लाते। एक कमजोर स्टेट में लिया गया फैसला अक्सर हमें पछतावे की ओर ले जाता है, जबकि मजबूत स्टेट में लिया गया फैसला आत्मविश्वास और सफलता की ओर ले जाता है। अंत में वे हमें यह सिखाते हैं कि अपनी स्टेट को नियंत्रित करना एक स्किल है और इसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। हर दिन, हर चुनौती से पहले खुद को उस पीक स्टेट में लाना संभव है जहां से हम अपने सबसे अच्छे फैसले और कार्य कर सकते हैं। अध्याय 4, श्रेष्ठता का जन्म, विश्वास की ताकत, द बर्थ ऑफ एक्सलेंस, द पावर ऑफ फेथ। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण बात से करते हैं। सभी उपलब्धियों की जड़ में एक चीज है, विश्वास, बिलीफ। हमारा विश्वास ही वह बीज है जिससे हमारे विचार, निर्णय और अंततः हमारी जिंदगी का स्वरूप बनता है। टोनी कहते हैं कि कोई व्यक्ति तब तक असाधारण कार्य नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर यह विश्वास न हो कि वह ऐसा कर सकता है। टोनी बताते हैं कि विश्वास हमारी आंतरिक दुनिया का नक्शा है। यह हमें यह बताता है कि हम कौन हैं, क्या कर सकते हैं और हमारे लिए क्या संभव है। अगर हमारा विश्वास सीमित है तो हमारे कार्य भी सीमित होंगे, लेकिन अगर हमारा विश्वास असीम है तो हमारी संभावनाएं भी असीम हो जाती हैं। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि कैसे कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी महान बन जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद पर और अपने मिशन पर गहरा विश्वास रखा। इस अध्याय में टोनी यह स्पष्ट करते हैं कि विश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं है, यह सीखा और गढ़ा जा सकता है। हम अपने आसपास के अनुभवों, परिवार, शिक्षा और समाज से जो सीखते हैं वही हमारे विश्वास बनते हैं। पर अच्छी बात यह है कि हम इन विश्वासों को बदल भी सकते हैं। अगर कोई लिमिटिंग बिलीफ, सीमित करने वाला विश्वास हमें रोक रहा है, तो उसे एम्पावरिंग बिलीफ, सशक्त करने वाला विश्वास से बदला जा सकता है। टोनी बताते हैं कि हमारे जीवन की दिशा तय होती है 3 मुख्य प्रकार के विश्वासों से। 1. सेल्फ बिलीफ, मैं कौन हूं। अगर आप खुद को एक हारने वाला समझते हैं तो आप वैसा ही व्यवहार करेंगे, लेकिन अगर आप खुद को एक विजेता मानते हैं तो वही विश्वास आपके हर कदम में झलकेगा। 2. कैपेबिलिटी बिलीफ,
मैं क्या कर सकता हूं। यह विश्वास तय करता है कि आप किसी काम को करने के काबिल हैं या नहीं। सफल लोग खुद पर भरोसा करते हैं, भले ही उन्हें सब कुछ पता न हो, लेकिन वे मानते हैं कि वे सीख सकते हैं और सफल हो सकते हैं। 3. आउटकम बिलीफ। इसका परिणाम क्या होगा? अगर आप मानते हैं कि आपके प्रयासों का अच्छा नतीजा निकलेगा, तो आप पूरी ऊर्जा से काम करेंगे। लेकिन अगर आपको शक है, तो आप खुद को आधे अधूरे मन से ही झोंकेंगे। टोनी ने इस अध्याय में यह भी सिखाया कि नए विश्वास कैसे बनाए जाएं। उन्होंने विजुअलाइजेशन, भावनात्मक जुड़ाव, रिपीटिशन और रोल मॉडल एनालिसिस जैसे तरीकों से यह दिखाया कि कैसे कोई भी इंसान अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ सकता है और शक्तिशाली विश्वासों का निर्माण कर सकता है। अध्याय के अंत में टोनी रॉबिन्स जोर देते हैं कि विश्वास वो नींव है जिस पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर नींव मजबूत है तो कोई भी तूफान उस इमारत को गिरा नहीं सकता। इस अध्याय का सार: जो आप मानते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करना सीख लें तो आपकी सीमाएं टूट जाती हैं और आप असीम संभावनाओं की दुनिया में प्रवेश करते हैं। अध्याय 5: सफलता के साथ झूठ, द 7 लाइज ऑफ सक्सेस, जो आपको असीम शक्ति देते हैं। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय की शुरुआत एक चौंकाने वाले लेकिन विचारशील सिद्धांत से करते हैं: सफलता के साथ झूठ। यहां झूठ का मतलब परंपरागत असत्य से नहीं है, बल्कि टोनी इसे इस तरह परिभाषित करते हैं: ऐसे विश्वास जो शायद सार्वभौमिक या वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सही न हो, लेकिन अगर उन्हें सच मान लिया जाए तो वे आपके जीवन को असाधारण ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यह अध्याय वास्तव में हमारी सोच की सीमाओं को तोड़ता है और हमें यह सिखाता है कि हम जिन बातों को सच मानते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। पहला विश्वास है, हर चीज किसी उद्देश्य के लिए होती है और वह हमारे लिए फायदेमंद होती है। यह सोच जीवन में हर चुनौती, कठिनाई और असफलता को एक सबक के रूप में देखने की शक्ति देती है। जब हम यह मानते हैं कि हर घटना हमें कुछ सिखाने या हमारी मदद करने के लिए हो रही है, तो हम शिकायत नहीं करते बल्कि समाधान खोजने लगते हैं। यह दृष्टिकोण हमें पीड़ित से विजेता बना देता है। दूसरा विश्वास है, असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ परिणाम होते हैं। टोनी इस बिंदु पर बहुत जोर देते हैं। उनके अनुसार जब हम असफलता को सीखने का अनुभव मानते हैं तो हम कभी भी रुकते नहीं हैं। महान आविष्कारक थॉमस एडिसन की मिसाल देकर टोनी समझाते हैं कि एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार विफलता का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने कहा, मैंने एक और तरीका खोज लिया जिससे बल्ब नहीं बनता। यही मानसिकता सफलता का निर्माण करती है। तीसरा विश्वास है, जो कुछ भी होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी लो। टोनी बताते हैं कि सफल लोग परिस्थितियों को दोष नहीं देते। वे बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि अपने अंदर की प्रतिक्रियाओं को बदलते हैं। जैसे ही आप यह मान लेते हैं कि आप ही अपने जीवन के निर्देशक हैं, आपके पास चीजों को बदलने की शक्ति आ जाती है। यह विश्वास आत्मनिर्भरता और आत्मबल की नींव है। चौथा विश्वास है, हर चीज को पूरी तरह समझे बिना भी उसका उपयोग किया जा सकता है। कई लोग सोचते हैं कि जब तक वे किसी चीज को पूरी तरह नहीं समझेंगे तब तक वे कुछ शुरू नहीं कर सकते। लेकिन टोनी कहते हैं कि ज्ञान का इंतजार करने की बजाय हमें क्रियाशील बनना चाहिए। जैसे हम बिना इंजन को समझे कार चला लेते हैं, वैसे ही जीवन में भी हम कई चीजों का उपयोग कर सकते हैं बिना उसके पूरे तंत्र को समझे। पांचवां विश्वास है, लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। टोनी इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि अकेले चलने की तुलना में साथ मिलकर चलने से ज्यादा बड़ी उपलब्धियां संभव हैं। हमारे जीवन में आने वाले लोग, चाहे वे ग्राहक हों, मेंटर, दोस्त या कर्मचारी, हमारे विकास का हिस्सा बनते हैं। संबंधों को निवेश की तरह समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। छठा विश्वास है, काम खेल है। यह विचार हमारी दैनिक दिनचर्या को एक नई दृष्टि देता है। अगर हम अपने कार्य को बोझ नहीं बल्कि एक खेल की तरह देखें तो उसमें आनंद आने लगता है। टोनी कहते हैं कि सफल लोग अपने काम को गंभीरता से तो लेते हैं, पर खुद को जरूरत से ज्यादा गंभीर नहीं बनाते। वे अपने काम में उत्साह, ऊर्जा और मजा ढूंढते हैं। सातवां और अंतिम विश्वास है, बिना समर्पण के कोई स्थायी सफलता संभव नहीं। टोनी इस विश्वास को सबसे आवश्यक मानते हैं। जो लोग अधूरे मन से काम करते हैं, वे कभी भी पूरी सफलता नहीं पा सकते। समर्पण ही वह ईंधन है
जो आपको तब भी चलाए रखता है जब रास्ता कठिन हो। अगर आप किसी चीज के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। अध्याय के अंत में टोनी रॉबिन्स यह जोर देकर कहते हैं कि भले ही ये विश्वास शाब्दिक रूप से झूठ हों, लेकिन अगर आप इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो यही झूठ आपकी सबसे बड़ी सच्चाई बन सकते हैं। ये विश्वास आपकी सीमित सोच को तोड़ते हैं और आपको एक ऐसा नजरिया देते हैं जिससे आप असाधारण परिणाम हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, आप जो मानते हैं वही आपका भाग्य तय करता है। अगर आप वह माने जो सफल लोग मानते हैं, भले ही वह तथ्यात्मक रूप से झूठ हो, तब भी आपकी सोच, भावनाएं और कार्य आपको महानता की ओर ले जाएंगे। अध्याय 6, अपने दिमाग का मास्टर बनो, दिमाग को चलाना सीखो। मास्टरिंग योर माइंड, हाउ टू रन योर ब्रेन। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय की शुरुआत एक महत्वपूर्ण सवाल से करते हैं। अगर आपके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हो लेकिन आप उसे चलाना न जानते हो तो क्या होगा? यह सवाल असल में हमारे दिमाग पर लागू होता है। हम सभी के पास एक असाधारण दिमाग है, लेकिन हम में से अधिकतर लोग इसे सही से चलाना नहीं जानते। इस अध्याय का उद्देश्य है अपने मस्तिष्क को संचालित करना सीखना, ताकि हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण पा सकें। टोनी बताते हैं कि हमारा दिमाग लगातार हमारी जिंदगी की व्याख्या कर रहा है, लेकिन यह व्याख्या इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने मस्तिष्क को क्या निर्देश देते हैं। अगर हम नकारात्मक सवाल करते हैं, जैसे मैं इतना असफल क्यों हूं, तो दिमाग भी उसी दिशा में सोचने लगेगा और नकारात्मक उत्तर देगा। लेकिन अगर हम खुद से पूछें, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं, तो दिमाग समाधान खोजने लगेगा। यानी दिमाग को संचालित करने की चाबी है सवाल। इस अध्याय में टोनी न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग और रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को सरल शब्दों में समझाते हैं। वे बताते हैं कि हम दुनिया को 5 इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं: दृष्टि, विजुअल, ध्वनि, ऑडियोरी और किनेस्थेटिक पर निर्भर रहते हैं। टोनी यह कहते हैं कि अगर हम समझ लें कि हम किसी अनुभव को किस इंद्रिय के जरिए महसूस करते हैं, तो हम उसे बदल भी सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बुरी याद आपको परेशान करती है, तो वह अक्सर एक स्पष्ट चित्र या आवाज के रूप में आपके दिमाग में घूमती है। टोनी एक आसान तरीका बताते हैं, उस मानसिक चित्र को धुंधला करो, छोटा करो या दूर भेज दो, या आवाज को धीमा और हास्यपूर्ण बना दो। इससे नकारात्मक भावना कमजोर हो जाती है। यानी हम अपने आंतरिक अनुभवों को एडिट कर सकते हैं, जैसे हम वीडियो एडिट करते हैं। टोनी यह भी बताते हैं कि जब आप किसी अनुभव को बार बार दोहराते हैं तो वह न्यूरो पैटर्न बन जाता है। अगर आप रोज डर, चिंता या आलस्य के पैटर्न को दोहराते हैं तो दिमाग उसी आदत को मजबूत करता है। लेकिन अगर आप सकारात्मक विचार, क्रियाशीलता और आत्मबल को अभ्यास में लाते हैं तो वही आपके दिमाग की नई आदत बन जाती है। दिमाग की प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है, बस सही तकनीक और निरंतरता चाहिए। अध्याय का एक और जबरदस्त भाग है सब मोडालिटीज, यानी कि हम अनुभवों के किस पहलू पर ध्यान देते हैं। क्या छवि रंगीन है या काली सफेद? क्या आवाज तेज है या धीमी? क्या स्पर्श गर्म है या ठंडा? इन सब पहलुओं को बदलकर हम अपने अनुभव की भावनात्मक तीव्रता को बदल सकते हैं। टोनी अंत में कहते हैं कि आपका मस्तिष्क एक शक्तिशाली यंत्र है, लेकिन अगर आप इसे खुद नहीं चलाएंगे तो इसे आपके अतीत, समाज या डर चला सकते हैं। जब तक आप नियंत्रण नहीं लेते तब तक आप प्रतिक्रिया करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप सीखते हैं कि अपने सोचने और महसूस करने के तरीके को कैसे बदलना है, आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि जो अपने मस्तिष्क को चला सकता है वह अपने जीवन को चला सकता है। असली शक्ति इस बात में नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, बल्कि इस बात में है कि आप उसे कैसे देखते और प्रतिक्रिया करते हैं। अध्याय 7, सफलता की भाषा, द सिंटैक्स ऑफ सक्सेस। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में हमें यह समझाते हैं कि सफलता कोई जादू नहीं है, यह एक निश्चित पैटर्न है। जैसे भाषा की व्याकरण होती है, वैसे ही सफलता की भी एक सिंटैक्स होती है, यानी कि सफलता प्राप्त करने के लिए कार्यों, विचारों और भावनाओं का एक सही क्रम। यदि हम यह क्रम समझ जाएं, तो हम किसी भी क्षेत्र में वही परिणाम दोहरा सकते हैं जो सफल लोग प्राप्त करते हैं। टोनी के अनुसार हर इंसान के मन में सूचनाएं,
एक तय क्रम में प्रोसेस होती है। जैसे कोई गाना सुनकर आपको मोटिवेशन मिलता है या कोई दृश्य देखकर डर लगता है, यह सब हमारे अनुभवों की इंटरनल सिंटैक्स है। अब कल्पना कीजिए, यदि हम इस क्रम को समझ लें और बदलना सीख जाएं, तो हम डर को आत्मविश्वास में और आलस्य को एक्शन में बदल सकते हैं। टोनी एक जबरदस्त उदाहरण देते हैं। मान लीजिए, एक व्यक्ति स्टेज पर जाने से डरता है। वह पहले एक डरावनी छवि सोचता है, विजुअल। फिर खुद से कहता है, मैं फेल हो जाऊंगा, ऑडिटरी। और फिर उसे पेट में घबराहट महसूस होती है, किनेस्थेटिक। लेकिन अगर वह इस क्रम को बदल दे, पहले खुद को स्टेज पर सफल होते देखे, फिर कहे, मैं कर सकता हूं, और फिर सीना चौड़ा कर खड़ा हो जाए, तो उसका पूरा अनुभव बदल सकता है। यही है सिंटैक्स बदलने की शक्ति। टोनी बताते हैं कि हम सभी के पास मन में किसी भी भावना को उत्पन्न करने की कुंजी है, लेकिन अधिकतर लोग इसे अनजाने में नकारात्मक ढंग से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप रोज सुबह उठकर वही नकारात्मक विचार, वही शरीर की मुद्रा, वही बातें दोहराते हैं, तो आप वही नतीजे पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने विचारों, कल्पनाओं और भावनाओं के क्रम को जानबूझकर बदलें, तो आपका पूरा दिन, आपका पूरा जीवन बदल सकता है। इस अध्याय में टोनी एक तकनीक सिखाते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजी एलिकेटेशन, यानी किसी सफल व्यक्ति से यह समझना कि वह किसी विशेष भावना या परिणाम को पाने के लिए अपने दिमाग में किस क्रम का इस्तेमाल करता है। आप यह सीख सकते हैं किसी को मोटिवेटेड महसूस करने के लिए क्या देखता है, क्या सोचता है, क्या करता है, और फिर वही रणनीति आप भी कॉपी कर सकते हैं। टोनी कहते हैं, सफलता सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही रणनीति का परिणाम है। जैसे किसी कुंजी से तिजोरी खुलती है, वैसे ही सही मानसिक क्रम से आत्मविश्वास, खुशी और ऊर्जा की तिजोरी खुलती है। अगर आप उस क्रम को जान गए, तो आप बार बार वही परिणाम पा सकते हैं। इस अध्याय का सार है, आपके अनुभवों का क्रम ही आपकी भावनाओं की गुणवत्ता तय करता है। सही सिंटैक्स सीखकर आप अपने जीवन को उस तरह से डिजाइन कर सकते हैं जैसा आपने हमेशा सपना देखा है। सफलता एक स्किल है और आप उसे सीख सकते हैं। अध्याय 8, किसी की रणनीति समझना, हाउ टू इलिसिट समवन्स स्ट्रैटेजी। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत को सामने लाते हैं। हर सफलता के पीछे एक रणनीति होती है। अगर आप किसी की मानसिक रणनीति को समझ लें, तो आप उसके जैसे परिणाम पा सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे हम दूसरों की सोचने, निर्णय लेने और कार्य करने की प्रक्रिया को समझकर उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। टोनी बताते हैं कि हर व्यक्ति के पास निर्णय लेने, प्रेरित होने, प्यार महसूस करने या चीजें खरीदने की एक मेंटल स्ट्रैटेजी होती है। यह रणनीति एक सीक्रेट कोड की तरह होती है। अगर आप इसे समझ जाएं, तो आप उस व्यक्ति के व्यवहार को भी समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई ग्राहक किसी उत्पाद को बार बार खरीदता है। अगर आप उससे यह पूछें कि उसने पहली बार वह उत्पाद क्यों खरीदा, उस समय उसने क्या देखा, क्या सुना और क्या महसूस किया, तो आप उसकी खरीदने की मानसिक रणनीति जान सकते हैं। और यही प्रक्रिया मार्केटिंग, सेल्स, लीडरशिप या कोचिंग में असाधारण प्रभाव डाल सकती है। टोनी हमें एक आसान तरीका बताते हैं। स्ट्रैटेजी इलिक्टेशन के लिए 3 चीजें पहचानें। 1. इनपुट चैनल्स, विजुअल, ऑडिटोरी, काइनेस्थेटिक। उस व्यक्ति ने क्या देखा, सुना या महसूस किया। दूसरा क्रम, वह इन इंद्रियों की सूचनाओं को किस क्रम में अनुभव करता है। तीसरा निर्णय की बिंदु, किस बिंदु पर वह निर्णय लेता है। टोनी बताते हैं कि जब हम किसी की रणनीति को समझना चाहते हैं, तो हमें जिज्ञासु बनना होगा, जैसे एक वैज्ञानिक। हमें खुले एंडेड प्रश्न पूछने चाहिए, जैसे जब आपने पहली बार यह सोचा, तब आपने अपने दिमाग में क्या देखा, उसके बाद आपने क्या महसूस किया, क्या कोई विशेष आवाज या बात आपको प्रेरित करती है। इसके बाद हमें उनकी शब्दों की शैली, चेहरे के भाव और शरीर की भाषा पर ध्यान देना होता है, क्योंकि बहुत कुछ हम कहे बिना भी जाहिर करते हैं। इस अध्याय में टोनी यह भी स्पष्ट करते हैं कि जब हम किसी की प्रभावी रणनीति को समझ लेते हैं, जैसे आत्मविश्वास महसूस करने की प्रक्रिया, तो हम उसे मॉडलिंग के जरिए खुद में दोहरा सकते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने रोल मॉडल्स को देखकर उन्हीं की तरह सफल हो जाते हैं, क्योंकि वे अवचेतन रूप से उनकी रणनीति कॉपी कर रहे होते हैं। टोनी कहते हैं, याद रखें, महानता कोई रहस्य नहीं है,
यह एक रणनीति है जिसे सीखा और अपनाया जा सकता है। इस अध्याय का सार: अगर आप किसी की सफलता के पीछे की मानसिक प्रक्रिया को समझ लें तो आप भी उसी तरह की सफलता दोहरा सकते हैं। दूसरों की रणनीतियों को जानना, सीखना और लागू करना, यही मॉडलिंग की असली शक्ति है। अध्याय 9: शारीरिक भाषा, श्रेष्ठता का रास्ता। फिजियोलॉजी, द एवेन्यू ऑफ एक्सीलेंस। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में एक ऐसी शक्ति की बात करते हैं जिसे हम सबके पास मौजूद होने के बावजूद हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं: हमारा शरीर, फिजियोलॉजी। वे बताते हैं कि हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति का सबसे सीधा रास्ता है। टोनी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साझा करते हैं: इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन, यानी आपके शरीर की गतिविधि तय करती है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। अगर आप सीधे खड़े हों, गहरी सांस लें, सीना चौड़ा हो, आंखों में चमक हो, तो आप खुद ब खुद ज्यादा आत्मविश्वास, ऊर्जा और पॉजिटिविटी महसूस करने लगते हैं। वहीं अगर आप झुके हुए हों, सांसें छोटी लें, आंखें नीचे हों, तो आप दुखी या थके हुए महसूस करेंगे, चाहे आपके जीवन में सब कुछ ठीक ही क्यों ना हो। टोनी यह स्पष्ट करते हैं कि हमारे शरीर की स्थिति, पोस्चर, हाव भाव, जेस्चर्स और सांस लेने का तरीका, ब्रीदिंग, हमारे विचारों और भावनाओं को गहराई से प्रभावित करता है। यदि आप श्रेष्ठता, ऊर्जा और आत्मविश्वास की स्थिति में आना चाहते हैं तो पहले अपने शरीर को वैसे ही इस्तेमाल करें जैसे सफल लोग करते हैं। वे कई उदाहरणों से समझाते हैं कि बड़े नेता, खिलाड़ी या प्रेरक वक्ता अपने शरीर का प्रयोग बहुत ही प्रभावी ढंग से करते हैं। उनका चलना, बोलना, खड़ा होना, सब कुछ शक्ति और स्पष्टता को दर्शाता है। टोनी बताते हैं कि आप भी ये सब सीख सकते हैं। आपको केवल यह समझना होगा कि आपका शरीर एक टूल है और आप उसके माध्यम से अपने मानसिक और भावनात्मक अनुभव को बदल सकते हैं। अध्याय में टोनी श्वास की गहराई और तालमेल, ब्रीदिंग पैटर्न पर भी जोर देते हैं। तेज, गहरी और संतुलित सांसें लेने से न केवल शरीर को ऊर्जा मिलती है, बल्कि यह मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता भी बढ़ाता है। वहीं धीमी, हल्की या असंतुलित सांसें थकान, भ्रम और तनाव को जन्म देती हैं। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है पीक स्टेट। टोनी कहते हैं कि यदि आप अपने शरीर, दिमाग और फोकस को एक साथ अलाइन कर लें तो आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां आप अपने सर्वोत्तम स्तर पर प्रदर्शन करते हैं। यह स्थिति संयोग से नहीं आती, इसे आप जानबूझकर उत्पन्न कर सकते हैं और उसका सबसे सीधा रास्ता है आपका शरीर। इस अध्याय का सार: यदि आप अपनी जिंदगी की दिशा बदलना चाहते हैं तो पहले अपने शरीर की दिशा बदलें। शरीर का प्रयोग इस तरह करें कि वह आपके आत्मविश्वास, ऊर्जा और श्रेष्ठता को प्रतिबिंबित करे, क्योंकि शरीर ही वह माध्यम है जो आपको आपके विचारों और परिणामों तक पहुंचाता है। अध्याय 10: ऊर्जा, श्रेष्ठता का ईंधन। एनर्जी, द फ्यूल ऑफ एक्सीलेंस। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में एक ऐसा आधारभूत सत्य साझा करते हैं जो हर सफलता, हर महान उपलब्धि और हर प्रेरक व्यक्ति की जड़ में होता है: ऊर्जा, एनर्जी। वे कहते हैं कि चाहे आपके पास कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी रणनीतियां हों, अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आप कभी अपने सर्वोत्तम स्तर पर प्रदर्शन नहीं कर सकते। टोनी बताते हैं कि उच्च स्तर की ऊर्जा कोई जन्मजात वरदान नहीं होती, यह निर्मित की जा सकती है। वे इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि जीवन की गुणवत्ता आपके शरीर की गुणवत्ता पर निर्भर करती है और शरीर की गुणवत्ता आपके भोजन, व्यायाम, विश्राम, श्वास और मानसिक दशा पर निर्भर करती है। इस अध्याय में टोनी 5 मूल सिद्धांतों को विस्तार से समझाते हैं जो आपके शरीर और मन में अपार ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। 1. श्वास, ब्रीदिंग। जीवन की शुरुआत वहीं से होती है। टोनी कहते हैं कि अधिकतर लोग सही तरीके से सांस ही नहीं लेते, वे केवल सतही, शैलो सांसें लेते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। वे सिखाते हैं कि गहरी, नियंत्रित और पूर्ण सांसें लेना ऊर्जा का पहला स्रोत है। एक सरल नियम: 10 बार गहरी सांस लें, नाक से खींचें, पेट तक भरें और मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। इससे आपकी मानसिक स्थिति तुरंत बदल सकती है। 2. जल का महत्व, वाटर एंड इंटरनल क्लेंजिंग। हमारा शरीर 70% पानी से बना है। अगर आप कम पानी पीते हैं या विषाक्त भोजन लेते हैं तो शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। टोनी साफ साफ कहते हैं
हाइड्रेशन इक्वल्स वाइटैलिटी। वह बताते हैं कि अधिकतर लोग डिहाइड्रेशन से थकान, सिर दर्द और सुस्ती महसूस करते हैं, लेकिन इसका कारण समझ नहीं पाते। तीसरा, पोषण, न्यूट्रिशन। खाना ऊर्जा का ईंधन है। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि आप जो खाते हैं वही आपकी ऊर्जा का स्रोत बनता है। वे फलों, सब्जियों और कच्चे भोजन की महत्ता बताते हैं, क्योंकि वे शरीर को अल्कलाइन बनाते हैं, विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं और जीवंतता बढ़ाते हैं। वह सलाह देते हैं कि अगर आप ऊर्जा चाहते हैं तो प्रोसेस्ड फूड्स, शुगर, कैफीन जैसे पदार्थों को सीमित करें। 4. व्यायाम और गति, मूवमेंट एंड एक्सरसाइज। टोनी कहते हैं कि ऊर्जा रुकने से नहीं, चलने से उत्पन्न होती है। वे दिन में कम से कम 20 मिनट तेज चलना, दौड़ना या कोई भी सक्रिय शारीरिक गतिविधि करने की सलाह देते हैं। जब आप शरीर को चलाते हैं तो आपका रक्त संचार बढ़ता है और मस्तिष्क में सकारात्मक हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। 5. विश्राम और मानसिक स्थिति, रेस्ट एंड मेंटल स्टेट। नींद की गुणवत्ता और मानसिक तनाव सीधे ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। टोनी बताते हैं कि अगर आप दिन भर तनाव में रहते हैं या पर्याप्त नींद नहीं लेते तो कोई भी डाइट या एक्सरसाइज काम नहीं करेगी। इसलिए आराम, ध्यान, मेडिटेशन और शांत मन भी उतने ही जरूरी हैं जितना शारीरिक पोषण। अध्याय का सार। ऊर्जा केवल शरीर की ताकत नहीं बल्कि जीवन की दिशा है। यदि आप अपने भोजन, श्वास, जल, व्यायाम और विचारों पर ध्यान देंगे तो आप भीतर से इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर पाएंगे कि जीवन की हर चुनौती को विजय में बदल सकेंगे। श्रेष्ठता की असली शक्ति आपके शरीर की ऊर्जा में छिपी होती है। अध्याय 11। सीमित विश्वास, असली बेड़ियों को तोड़ो। लिमिटिंग बिलीफ्स, आइडेंटिफाइंग एंड डिस्ट्रॉइंग द इनविजिबल एनिमी। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में एक ऐसी रुकावट की बात करते हैं जो दिखती नहीं पर हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। सीमित विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स। वे कहते हैं आपके विश्वास ही आपकी दुनिया बनाते हैं। अगर आपके विश्वास सीमित हैं तो आपकी सफलता भी सीमित होगी। टोनी यह समझाते हैं कि हम में से अधिकतर लोग अपने बारे में कुछ ऐसे झूठे यकीन पाल लेते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, पैसे वाले लोग लालची होते हैं, मैं में आत्मविश्वास की कमी है, मैं जिस परिवार से आता हूं वहां से कोई कुछ बड़ा नहीं कर सकता। ऐसे विश्वास हम खुद नहीं चुनते बल्कि वे बचपन में हमारे अनुभव, समाज, परिवार या असफलताओं के कारण हमारे अंदर पैठ बना लेते हैं। लेकिन इनकी सबसे खतरनाक बात यह है, हम मान लेते हैं कि ये सच है। टोनी रॉबिन्स की 3 चरण रणनीति। सीमित विश्वासों को पहचानो और बदलो। 1. पहचानो, आइडेंटिफाई। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी सोच में कौन से विचार आपकी प्रगति रोक रहे हैं। खुद से पूछिए, क्या मेरा कोई ऐसा यकीन है जो मुझे रोक रहा है? 2. सवाल पूछो और झकझोर दो, चैलेंज द बिलीफ। टोनी सिखाते हैं कि जैसे ही आप किसी सीमित विश्वास को पहचानते हैं, उस पर सवाल उठाइए। क्या यह सच है? क्या इसके कोई प्रमाण हैं? क्या इस विश्वास को मानना मेरी मदद कर रहा है या नुकसान? इस प्रोसेस को रॉबिन्स बिलीफ बस्टर कहते हैं, यानी विश्वास को जड़ से हिला देना। 3. नई शक्ति से भरपूर मान्यता बनाओ, रिप्लेस विथ एम्पावरिंग बिलीफ। अब आपको उस नकारात्मक विश्वास को एक सशक्त विचार से बदलना है, जैसे मैं नहीं कर सकता को बदलें, मैं सीख रहा हूं और मैं कर सकता हूं, मुझे बोलने में डर लगता है, हर बार बोलने से मैं और बेहतर बनता हूं। याद रखें, विश्वास एक बीज की तरह होता है। जैसा बीज आप अपने मन में बोते हैं वैसा ही पेड़ आपकी जिंदगी में उगता है। टोनी का शक्तिशाली मंत्र। सफलता अस्वीकृति के दूसरी ओर दफनी हुई है, यानी असफलता, डर और नकारात्मक सोच को पार करने पर ही सफलता मिलती है। टोनी बताते हैं कि जब हम खुद को सीमित नहीं करते तब हम वास्तव में अनलिमिटेड पावर को अनलॉक करते हैं। आत्मविश्वास, प्रेरणा और साहस तभी आता है जब आप खुद को उस रूप में देखने लगते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं और फिर उस पर भरोसा करते हैं। अध्याय का सार। आपका विश्वास ही आपकी शक्ति या कमजोरी बनता है। यदि आप अपने सीमित विश्वासों को पहचान कर उन्हें सशक्त मान्यताओं से बदल दें तो आप अपने जीवन की दिशा, गति और ऊंचाई सब कुछ बदल सकते हैं। आपकी असली कैद आपके दिमाग में है और उसी में आजादी की चाबी भी छिपी है। अध्याय 12। श्रेष्ठ जीवन जीना, लिविंग एक्सलेंस। टोनी रॉबिन्स
इस अंतिम अध्याय में एक गहरा और स्थायी विचार प्रस्तुत करते हैं कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम हर दिन अपने विचारों, निर्णयों और आदतों से गढ़ते हैं। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग सफलता को एक घटना की तरह समझते हैं, जैसे कोई ट्रॉफी जीतना या बड़ी रकम कमाना, लेकिन वास्तव में सफलता तब मिलती है जब आप हर दिन श्रेष्ठता, एक्सीलेंस को जीने का निर्णय लेते हैं। टोनी के अनुसार सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ प्रोसेस। इसका मतलब है कि आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर एक असाधारण जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। ये प्रक्रिया अचानक नहीं होती, बल्कि यह आपके रोजमर्रा के अभ्यास, डेली रिचुअल्स से बनती है। आपके सुबह के पहले 60 मिनट, आपकी सोचने की आदतें और आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे फैसले, यही सब मिलकर आपकी वास्तविक शक्ति, अनलिमिटेड पावर का निर्माण करते हैं। टोनी इस अध्याय में 3 महत्वपूर्ण दैनिक अभ्यासों, डेली रिचुअल्स की बात करते हैं, जो जीवन को दिशा देते हैं और आपको औसत से उठाकर श्रेष्ठता की ओर ले जाते हैं। 1. सुबह की शुरुआत पॉजिटिव अफर्मेशंस से करें। टोनी कहते हैं कि आपका दिन कैसा जाएगा, यह इस पर निर्भर करता है कि आप सुबह सबसे पहले अपने मन को क्या निर्देश देते हैं। एफर्मेशंस यानी सकारात्मक घोषणाएं आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करती हैं। उदाहरण के लिए, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर चुनौती का समाधान निकाल सकता हूं, हर दिन मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा हूं। जब आप इन्हें गहराई से महसूस करते हुए बोलते हैं, तो ये आपके सोचने, काम करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को बदल देती है। यह अभ्यास आत्मबल और प्रेरणा का स्थायी स्रोत बन जाता है। 2. विजन बोर्ड, अपने सपनों को देखें और महसूस करें। टोनी विजन बोर्ड को एक शक्तिशाली टूल मानते हैं। यह आपके सपनों और लक्ष्यों को दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें आप अपने लक्ष्य, इच्छित जीवन शैली, कार, घर, यात्रा, रिश्ते या सफलता की तस्वीरें चिपकाते हैं। हर दिन जब आप इन्हें देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन बार बार इन्हें अपनी हकीकत मानने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि आप उसी दिशा में सोचना, बोलना और काम करना शुरू कर देते हैं। विजन बोर्ड न केवल प्रेरणा देता है, बल्कि आपके सपनों को स्पष्ट और सजीव बनाता है। 3. लक्ष्य पर लेजर फोकस रखें। टोनी कहते हैं, क्लैरिटी इज पावर। अगर आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। दिन की शुरुआत में ही अपने 2 या 3 मुख्य लक्ष्य तय करें। वे काम जो आपके जीवन को आगे बढ़ाते हैं, न कि केवल व्यस्त रखते हैं। लेजर फोकस का अर्थ है ध्यान भटकने वाली चीजों को हटाकर पूरी ऊर्जा और सोच को केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित करना। हर सुबह खुद से पूछें, आज ऐसा क्या करूं जो मुझे अपने बड़े लक्ष्य के करीब ले जाए? क्या मैं समय बर्बाद कर रहा हूं या परिणाम पैदा कर रहा हूं? जब आप अपने दिन की शुरुआत स्पष्टता और फोकस के साथ करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आत्मविश्वास और संतुष्टि तीनों बढ़ते हैं। इस अध्याय का अंतिम संदेश। टोनी इस अध्याय को बहुत ही प्रेरक शब्दों में समाप्त करते हैं। उत्कृष्टता एक कार्य नहीं, यह एक आदत है। अर्थात श्रेष्ठता कोई एक बार किया गया काम नहीं, बल्कि यह हर दिन की एक आदत है। आपका जीवन आपके छोटे छोटे फैसलों और सोच की दिशा से बनता है। यदि आप सचमुच सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको हर दिन अपने विचार, ऊर्जा और कार्यों को एक्सीलेंस की ओर मोड़ना होगा। टोनी कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर अनलिमिटेड पावर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे रोज जगाते हैं और कुछ उसे कभी पहचान ही नहीं पाते। इसलिए यदि आप भी एक असाधारण जीवन चाहते हैं, तो इसे किसी एक बड़ी जीत का इंतजार मत बनाइए। इसे हर दिन का अभ्यास बनाइए। एफर्मेशंस, विजन, फोकस, यही आपकी अगली उड़ान की नींव है। तो दोस्तों, अनलिमिटेड पावर सिर्फ एक किताब नहीं है। यह एक जागृति है, एक आह्वान है आपके अंदर छिपी उस असीम शक्ति को पहचानने का जो अब तक सोई हुई थी। टोनी रॉबिन्स हमें सिखाते हैं कि सफलता बाहर से नहीं आती, वह हमारे भीतर से जन्म लेती है, हमारे विचारों से, हमारे फैसलों से और हर दिन लिए गए छोटे छोटे एक्शन से। आपके पास वो हर गुण मौजूद है जो आपको असाधारण बना सकता है। बस जरूरत है उसे जगाने की, पहचानने की और लगातार उस पर काम करने की। याद रखिए, आपका भविष्य आपके हाथ में है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं और आपके निर्णय ही आपकी दिशा तय करते हैं। अब समय आ गया है कि आप बहानों को पीछे छोड़ें, खुद पर विश्वास करें
और उस अनलिमिटेड पावर को अपनाएं जो आपके भीतर हमेशा से थी। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी ज्यादा किताबों की समरीज और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज ला सकें। नीचे कमेंट में बताइए कि इस किताब का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए खुद पर विश्वास बनाए रखें और हर दिन को बेमिसाल बनाएं। धन्यवाद।